इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। चोरी भी फिल्मी स्टाइल में और खुलासा भी धमाकेदार। कानौड़ में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। कुएं और जमीन में गड़ी चांदी के साथ वारदात के मास्टरमाइंड शीटर और 3 बदमाशों को भी दबोच लिया। वहीं एक चोर अब भी फरार है। जिले के कानौड़ थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज चोरी का खुलासा हुआ है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। बीते दिनों अनुपम इलेक्ट्रिकल्स नाम की दुकान से 48 किलो 150 ग्राम चांदी चोरी हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 कुख्यात चोरों को गिरफ्तार किया और जब इनकी करतूतें सुनी तो पुलिस भी चौंक गई। जब आरोपियों से पूछताछ हो रही थी तो उन्होंने बताया कि चोरी का माल कुएं में छुपा दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने गुरुवार को पूरी कहानी से पटाक्षेप करते हुए बताया कि कानौड़ पुलिस ने डिप्टी एसपी राजेंद्र जैन और कानौड़ थाना अधिकारी मुकेश चंद्र खटीक के नेतृत्व में काबिल पुलिस की टीम ने इस बड़ी वारदात का खुलासा किया। साथ ही कुएं में छिपाई गई चांदी जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों में पूरे गिरोह का मुख्य सरगना और मास्टरमाइंड कालूलाल भोई, चोरी का माल छिपाने वाला लक्ष्मण लाल रावत, वारदात को अंजाम देने वाले किशन लाल मीणा के नाम शामिल है। वारदात में शामिल एक अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब दुकान मालिक ने गफलत में गलत सूचना दे दी थी। उन्होंने चोरी के आंकड़े में कुछ गड़बड़ी बताई, जिसे अब नई रिपोर्ट में सुधार लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पहले भी कई वारदात करने की बात कबूली है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। इस वारदात में कानौड़ थाने के चेतन प्रकाश और अमित कुमार की भूमिका काफी सराहनीय रही। देखिए, 16 तारीख को लक्ष्मीलाल मेहता जो कानौड़ कस्बे में एक इलेक्ट्रिकल शॉप करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप के साथ साथ वो मनी प्लेज का काम भी करते हैं, जिसमें वो ब्याज पर आसपास के ग्रामवासियों को उनकी ज्वेलरी गिरवी रखकर उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा उन्हें उपलब्ध कराते थे। इसी क्रम में उनके पास बड़ी मात्रा में चांदी और अन्य सोने चांदी के जेवरात गिरवी जो रखे हुए थे, वे दिनांक 16 की रात्रि को कुछ ही अज्ञात बदमाशों द्वारा शटर को तोड़कर उठाकर चोरी कर ले गए। उक्त सूचना पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। घटना इस रूप में संवेदनशील थी कि भरे कस्बे के अंदर नकबजनी हुई और नकबजनी के अंदर प्रारंभिक रूप से जो कंप्लेनेंट ने रिपोर्ट दी उसमें लगभग 100 से 125 किलो चांदी और 20 तोला सोना चोरी होना बताया। तुरंत मौके पर हमारे उच्च अधिकारी पहुंचे और पहुंचने के पश्चात इसमें टीम गठित की गई। टीम गठित करने के उपरांत हमारे थानाधिकारी कानौड़, थानाधिकारी भिंडर और पदाधिकारी वल्लभनगर और एडिशनल एसपी खैरवाड़ा द्वारा आसपास के समस्त क्षेत्रों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सीसीटीवी फुटेज के अंदर 4 लोग नकबजनी की घटना के पश्चात कुछ सामग्री लेकर के भागते नजर आए। इसके पश्चात आसपास के और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल मौके पर पड़ी मिली। उस संदिग्ध मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की गई तो मोटरसाइकिल कानौड़ कस्बे से ही कुछ दिन पूर्व चोरी हुई थी। समग्र रूप से अनुसंधान के पश्चात कुछ संदिग्ध लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और प्रारंभिक तौर पर कालू नामक व्यक्ति जो कानौड़ थाने का ही एचएस है, उसे डिटेन कर पूछताछ की गई तो पूछताछ पर उसने घटना करना स्वीकार किया और उसके अन्य आरोपी सहयोगी जिसमें लक्ष्मण, किशन
आदि थे, उन्हें भी हमने डिटेन कर लिया है और उनके कब्जे से लगभग 48 किलो चांदी अब तक हमने रिकवर कर लिया है। चूँकि घटना में चोरी गई चांदी और सोने की मात्रा कंप्लेनेंट द्वारा ज़्यादा लिखाई गई थी, लेकिन अपराधियों से पूछताछ पर उन्होंने सिर्फ इतनी चोरी होना नहीं बताया। इस पर परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने थाने पर लिखित में रिपोर्ट दी कि शेष जो चांदी थी, लगभग 100 किलो के आसपास चांदी थी, वो चांदी उसे अपने परिसर में ही वापस मिल गई है और इस प्रकार जो सोना उसका चोरी गया था वह सोना भी उसको अपने परिसर में ही वापस मिल गया है। अभी तीनों आरोपियों से हम पूछताछ कर रहे हैं। लगभग 48 किलो चांदी इसमें रिकवर हो चुकी है और कितनी चांदी चोरी हुई है, चौथा आरोपी अभी इसमें फरार है। इस संदर्भ में लगातार पूछताछ की जा रही है और हमारी टीम लगातार इसमें पूछताछ करके शेष जो आरोपी हैं प्लस जो शेष माल चोरी हुआ है उसको भी शीघ्र रिकवर कर लेंगे। सर इसमें देखिए, कालू तो उस थाने का एचएस है। जो प्रारंभिक जानकारी लगी वो यह थी कि कालू उसी दुकान के सामने ज़्यादातर बैठा करता था और उस दुकान पर जो भी ग्रामीण थे आसपास के, वो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने गहने उसी के यहाँ गिरवी रख करके पैसा ले जाया करता था। जो सेफ था इन सेठ जी का, वो सेफ भी दुकान में सामने किसी भी खड़े व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है और वो भी असुरक्षित था। तो सामने किसी भी व्यक्ति के सामने आप इतनी बड़ी संख्या में जेवरात रोज रखते हैं तो वो निश्चित रूप से चोरों और बदमाशों की निगाह में आता है। इसमें भी यही हुआ। कालू उनकी दुकान के सामने ज़्यादातर गतिविधियां करता था या उसकी उड़बैठ ज़्यादातर वहीं थी, तो उसने इस दुकान को टारगेट बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर के योजना बनाई और योजना बना करके इस शटर को लिफ्ट करके ये वारदात को अंजाम दिया। यहाँ मैं पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर मेहता साहब ने अपनी दुकान के अंदर ज्वेलरी रख रखी थी। उस दुकान में किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। उनका सेफ निहायत ही असुरक्षित था। तो पुनः निवेदन करते हैं लोगों से कि अपनी दुकानों के ऊपर आवश्यकता अनुसार कैमरे आवश्यक रूप से लगाएं। सुरक्षा के अन्य कई Smaller step, big dreams. Let them true with MGA Maharshi Gautam Academy. Admissions open 2025-2026. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with MGA Maharshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371.